जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो इतना ताकतवर वजीफ़ा है। यानी कि जो लड़कियां चाहती हैं कि उनके शादी के बाद जो उनके खामद है उनके काबू में रहें, यानी कि उनके मती रहें, तो उसके लिए मैं आज आपको अमल बताऊंगी। और अमल ये आपने कैसे करना है। शादी के पहले दिन यानी कि जब दुल्हन बनी बैठी होती हैं तो रूनमाई यानी कि जो मुंह दिखाई की रस्म होती है उससे पहले पहले आपने ये पढ़ना है। जो ही आपके खामन जो हैं वो रूम में दाखिल हो आपने उनको पढ़ के दम कर देना। तो इंशाल्लाह देखिएगा ये जो मिस्म मुबारक आपको बताऊंगी ना, ये पढ़ेंगे, ये दम करेंगे, इतना ये ताकतवर है। नासरीन के जिसने भी किया है ना, यकीन करें उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं, इतनी शादमानियाँ हैं, इतनी वो मुतमिन ज़िंदगी गुजार रही हैं कि उनको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है। वो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपकी तमाम जो परेशानियां हैं, माली हैं, वो जानी हैं, किसी भी तरह की हैं वो परेशानियां, अल्लाह ताला वो आसान कर दे, मुश्किलात आसान कर दे। आपको जो है ना हर जो आपकी जायज़ दुआ है वो कबूल फरमाए। आपको जो है ना खुला रिज़्क दे, रिज़्क की परेशानियां दूर फरमा दे, कारोबार चमकाए, नौकरियां अच्छी दे, आपके बच्चों को नेक और ताबियादार बनाए। और जो है ना नाज़रीन आपको जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त दुरूद इब्राहीम जो है दुरूद सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम जो ख्वाहिशमंद हैं उम्रा और हज के, अल्लाह ताला उन तमाम की जो दुआएं सुन ले और जल्दी दीदार नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो नाज़रीन ये जो मेरी वीडियो में है ये दुआएं तो जो है ना इसका जो है ना हिस्सा होती हैं, आप सब के लिए हैं और कुल के लिए हैं। अल्लाह ताला जो है ना सब की मुश्किलात आसान फरमाए, क्योंकि हर ज़िंदगी में हर बंदे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर परेशानी है। तो नाज़रीन अगर परेशानी होती है तो अल्लाह ताला ने उसका हल भी बताया है, बताया कि किस तरह हल निकालना है आपने अपनी परेशानियों का। कुछ अच्छे मशवरे दे के कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, कुछ जो है ना कलमात पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर सुनता है। तो नाज़रीन आज की वीडियो में मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो इतना ताकतवर वजीफ़ा है। यानी कि जो लड़कियां चाहती हैं कि उनके शादी के बाद जो उनके खामद है उनके काबू में रहें, यानी कि उनके मती रहें, तो उसके लिए मैं आज आपको अमल बताऊंगी। और अमल ये आपने कैसे करना है। शादी के पहले दिन यानी कि जब दुल्हन बनी बैठी होती हैं तो रूनमाई यानी कि जो मुंह दिखाई की रस्म होती है उससे पहले पहले आपने ये पढ़ना है। जो ही आपके खामन जो हैं वो रूम में दाखिल हो आपने उनको पढ़ के दम कर देना। तो इंशाल्लाह देखिएगा ये जो मिस्म मुबारक आपको बताऊंगी ना, ये पढ़ेंगे, ये दम करेंगे, इतना ये ताकतवर है। नासरीन के जिसने भी किया है ना, यकीन करें उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं, इतनी शादमानियाँ हैं, इतनी वो मुतमिन ज़िंदगी गुजार रही हैं कि उनको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है। वो कहती हैं कि पहली ज़िंदगी से यानी कि ये ज़िंदगी जो ज़्यादा खुशगवार है, तो ये किसकी वजह से है? इसी वजीफ़े के यानी कि तवस्सुल से, यानी कि वसीले से है कि उन्होंने किया है। तो आज वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी यानी कि गुजार रहे हैं आपस में, अपनी ससुराल फैमिली में। तो ये आपने वजीफ़ा ज़रूर करना है। और अगर आप यकीन एतमाद के साथ करेंगे और मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना आपको जो है ना इसका जो है ना 100% नहीं, 1000% जो है ना इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो आपने ये करना है कि वीडियो को स्किप कहीं से भी नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि अगर अगर आपने कोई बात मिस कर दी तो ये वजीफ़ा असर नहीं करेगा। क्योंकि मैंने आपको इसमें कुछ ना गाइडलाइंस भी देनी है, टिप्स भी देनी है और इस वजीफ़े की अहमियत भी बतानी है और को किस वक्त करना है और कैसे करना है। और इस अमल को करने से पहले कौन से ऐसे काम हैं जो करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका वजीफ़ा जो है ना वो पावरफुल भी होगा और असर भी दिखाएगा इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। यहीं पे अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो नाजरीन आपने क्या करना है कि देखें, आपने ये अमल करना है, यानी कि जायज़ मकसद के लिए कर रहे हैं तो इंशाल्लाह होना है। क्योंकि जो लड़कियां अपने शोहर के लिए अमल मोहब्बत का करेंगी, उनको काबू में रखने के लिए करेंगी, वो नाजायज़ नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कुछ शराइत हैं, यानी कि ये वजीफ़ा तब ही असर करेगा। आपने क्या करना है कि कुछ चीज़ें ना आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जिस आपने घर में जाना है, यानी कि उस घर में रहने वालों की सबकी इज्जत करनी होगी, ना कि यानी कि डेफिनेटली वो भी उनका भी कुछ फ़राइज़ बनते हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो करना है ये वजीफ़ा उसके लिए है
यानी कि जो बंदा वाक़ई ही खुद जो उसके अमाल ठीक है, ये ना सोचे कि मैं बस जी सास की नहीं खिदमत करूँगी, ससुर की नहीं खिदमत करूँगी, नंदों के साथ कोई नहीं बनानी या देवर जेठ उन किसी को पल्ले नहीं बाँधना, सिर्फ़ हस्बैंड को काबू करना है, तो फिर ये वज़ीफ़ा काम नहीं करेगा। ये वज़ीफ़ा वो उस वक़्त के लिए है जब आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, आप अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त करते हैं, उनके काम कर रहे हैं, अपने शोहर की ताबियादारी करती हैं, सास की भी ताबियादारी करती हैं, ससुर की, बाकी जो बहन-भाई हैं उनकी भी इज़्ज़त करती हैं, तो इसके बावजूद अगर यानी कि शैतान उनमें से किसी के अंदर शैतान आ जाता है, यानी कि वो आपके शोहर को वर्गलाता है, तो शैतान नाज़रीन किस किस सूरत में आता है? इंसानों की शक्ल में आता है। अब देखिए यहाँ बात ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, शैतान जो है ना सबसे ज़्यादा शैतानी कब करता है? मियाँ-बीवी में इख्तिलाफ़ डालने के लिए। तो वो कभी सास के रूप में आ जाता है, कभी ससुर के रूप में आ जाता है, कभी नंद के रूप में आ जाता है, तो कभी ही देवर-जेठ के। तो करता ये शैतान ही है, क्योंकि इंसान खुद समझदार, क्योंकि जब उसका अपने साथ कोई बुरा होता है ना, तो उसको तकलीफ़ होती है, वो समझता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तब क्या होता है? शैतान नहीं होता। लेकिन जब दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करनी है, अपनी बहू के लिए मुश्किलात पैदा करनी है, अपनी भाभी के लिए मुश्किलात पैदा करनी, तो फिर क्या है उन पे शैतान हावी हो जाता है। क्योंकि शैतान का काम है मियाँ बीवी में इख्तिलाफ पैदा करना, लड़ाई झगड़ा करवाना और उनको लहदा करवा देना। शैतान के नज़ीर सबसे जो ना उसका जो कहते हैं ना बेहतरीन मशग़ला है उसका। तो इस सूरत में है कि जब आप बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, तो यानी कि कोई सास के अंदर कोई शैतान आ गया है, या फिर ससुर के है, या फिर इसके अलावा बहन-भाई उनके उनमें से कोई है शैतानी अमल कर रहा है, आपके यानी कि ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए, या कोई हसद में, जलन में यानी कि आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपने ये हिफ़ाज़ती इक़दामात के तौर पे यानी कि अपने शोहर के लिए करना है कि आपकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा काम करेगा, तोड़ने की कोई कोशिश करेगा या कोई इख्तिलाफ़ पैदा करने की कोशिश करेगा, तो वो इंशाल्लाह नाकाम होगा। अल्लाह ताला उसे हिदायत नसीब फरमाएँगे। लेकिन ये कि आपने काम ठीक करना, आपने सबकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने शोहर की ताबियादारी करनी है, उसके माँ-बाप की भी इज़्ज़त करनी है, बहन-भाइयों की भी इज़्ज़त करनी है। इसके बावजूद अगर वो गलत आपके साथ करते हैं ना, तो फिर ये है कि आप जो है ना थोड़ा उनसे ग्रेज़ कर सकती हैं, ठीक है? लेकिन अगर पहले से ज़हन में बिठाया हुआ है ना कि किसी को पल्ले से नहीं बाँधना, तो फिर ये वज़ीफ़ा काम नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह ये अमल करके आप वज़ीफ़ा करें, तो इंशाल्लाह कभी भी आप लोगों के दरमियान जो शैतान है ना, वो नहीं आएगा। ये मेरी सारी जितनी भी यंग जो है ना सिस्टर्स हैं, बहनें हैं छोटी, इन सब के लिए ये मुजर्रब वज़ीफ़ा अगर आप ये कर लेती हैं, तो मैं आपको कहती कि इंशाल्लाह आप मुझे सारी ज़िंदगी दुआएँ देंगी। शोहर जो है ना हर बात आपकी मानेगा, आपकी यानी कि पूछ के चलेगा, आपकी ताबियादारी करेगा, आपको खुशहाल रखेगा, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं आने देगा, दुनिया भर की तमाम जो खुशियाँ ला के आपके कदमों में रख देगा। तो ये आपने वज़ीफ़ा सिर्फ़ आपके करने की देर है। कुछ जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि इस वज़ीफ़े का आगाज़ आपने किस दिन से करना है। मैं आपको बताती हूँ कि इसका आगाज़ आपने कैसे करना है। तो यानी कि ये वज़ीफ़ा जो है, असल वज़ीफ़ा जो है यानी कि अमल है जो शोहर पे आपने फूँकना, वो तो शादी वाले दिन होगा। लेकिन इसके लिए ये है कि आपको मेहंदी की रात जो है ना यानी कि इस्तग़फ़ार जो है ना, वो कसरत से यानी कि करना है। यानी कि आपकी मर्ज़ी है, आप खुला पढ़ लें। यानी कि कम से कम तो आपने 100 बार तो लाज़मी पढ़ना है, ठीक है? और कसरत करनी है। और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगी, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगी, उस रात आप जितनी देर जागती हैं, फ़ंक्शन हो रहा है, काम कर रहे हैं, सारा कुछ, लेकिन आप अपनी आपकी ज़ुबान पे जो इस्तग़फ़ार रहना चाहिए। आपने उस दिन इंतहा कर देनी इसकी पढ़ के। देखा कि अब आप थक गई हैं, आपको नींद आ रही है, तब आपने अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ माँगनी है कि या अल्लाह मेरे जो नसीब है वो अच्छे करना। मुझे यानी कि आप नाम लेके अपने जो होने वाले शोहर हैं कि वो जो है ना मुझे खुश रखें, उनके साथ मैं अच्छे तरीके से रह सकूँ, या मुझे वो ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दे जो मैं चाहती हूँ। ये सारे नाम लेके आपने दुआएँ करनी है। और ये दुआ भी करनी है कि या अल्लाह मैं उस घर में कदम रखूँ तो उनका घर भी खुशियों से भर देना, ताकि हर बंदा जो है ना वो मुझसे खुश हो, और मुझे उन सब के साथ भी अच्छा रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाना। और मेरे शोहर को हमेशा जो है ना मेरा ताबियादार रखना, और हमेशा वो मेरे काबू में रहे। ये आपने दुआ करके तो आपने सो जाना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको ख्वाब में भी कोई ना कोई चीज़ नज़र आएगी। तो आपने वो जो ख्वाब आपको अच्छा आता है,
है ना, जो किसी ना किसी, अगर वो पानी नज़र आए आपको, आपको दूध नज़र आए, या फिर आप कहीं सफ़र कर रही हैं ट्रेन पे, एयरप्लेन पे, किसी भी तरीके से ना, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो अगर आप नहीं भी ख्वाब कोई देखती ना, तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने इस्तग़फ़ार की, आपने दुआ की, उसके बाद आपने अगले दिन, यानी कि जब अपने ससुराल में चले जाना है, ये अमल तब के लिए है, ठीक है। आपने जब बैठी होंगी, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, आप बैठी हुई हैं, देखा कि आपके पास जो है ना अभी कोई नहीं है, तो आपने जो वजीफ़ा है वो शुरू कर देना। आपने 11 मरतबा क्या करना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। आप छोटा दुरूद भी पढ़ सकती हैं, लेकिन ये देखिए सिर्फ आपने ये एक दिन करना है, तो आप मेरे कहने पे दुरूद इब्राहिम ही पढ़ लें, ठीक है। आपने 11 दफ़ा अव्वल आखिर यानी कि पढ़ना है। तो आपने इसके बाद एक तस्बीह जो है ना, या 101 मरतबा जो है ना, आपने या वदूदों का जो है ना विर्द करना है, ठीक है। आपने मकसद ज़हन में रख लेना है कि आपका जो शौहर हमेशा आपके काबू में रहे, आपका ताबेदार रहे, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रख लेना है। उसके बाद आपने जो 11 दफ़ा जो है दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, उसके बाद 101 मरतबा या वदूदो पढ़ना है, फिर तसव्वुर करना है, फिर आखिर में आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, ठीक है। आपका इतना यहाँ कंप्लीट हो गया। एक और आपने तस्बीह करनी, उसमें ये अब करना है कि आपने 3 दफ़ा जो है ना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, छोटा पढ़ ले, बड़ा पढ़ ले, दुरूद इब्राहिम पढ़ ले, जो भी पढ़ ले, वेल एंड गुड। उसके बाद ये नीचे आयत आ भी रही होगी, और मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। ये सूरत बकरा की आयत नंबर 165 है। यकीन करें, ये इतनी ताकतवर है मोहब्बत के मामले में, इतनी ताकत को बंदा यानी कि आपसे जान नहीं छुड़ा सकता। जो बंदा आपको नहीं भी चाहता ना, वो भी आपको चाहने ला जाएगा, इतना यानी कि ये ताकतवर अमल है। लेकिन ये कि सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करना है, जायज़ रिश्ते के लिए करना है, नाजायज़ रिश्ते के लिए नहीं। तो अभी ये जो मैं बता रही हूँ, ये तो मैं यानी कि बीवी को बता रही हूँ, अपने शोहर के लिए करने के लिए, ठीक है। तो इतनी ये ताकतवर आयत है ना, बिलीव करें, ये मेरी आजमाई हुई है। मैंने जिनको बताया है, उन सबको हासिल हुआ है जो उन्होंने चाहा है, और ये मैंने खुद भी किया था। बिलीव करें, मैं आपको इतना इसका असर बताती हूँ कि ये मैं खुद भी पढ़ती रही हूँ, और अब भी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन अब मैं कभी कभार पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे कुछ मसाइल थे, ये मैं तब पढ़ती रही हूँ। इसी तरह हमारे जो मामले में कुछ शैतान हावी हो गया था, तो उस लिए मैं भी पढ़ती रही। बिलीव करें, मेरे हस्बैंड घर से बाहर जाए ना कुछ दिनों के लिए, तो वो कहते हैं कि मेरा दिल करता है मैं भाग के वापस आ जाऊँ। मुझे कहते हैं कि मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। और नाज़रीन, इसीलिए ही मैं बता रही हूँ कि ये जितने मैं वज़ाइफ़ आपको बताती हूँ, ये मैंने सारे खुद आज़माए हुए हैं, और इनसे जो है ना फ़ायदा मुझे मिला है, मेरे सब्सक्राइबर को मिला है। मैंने अपनी जितनी फ्रेंड्स को बताया है, उनको भी यानी कि फ़ायदा हुआ, और वो बताते हैं। तो नाज़रीन, जब आपको भी इसका फ़ायदा हो, आपने भी लाज़मी मुझे कमेंट करना है। तो लाज़मी आपने बताना था, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करना है, ताकि आपकी तरह जो है ना परेशान हैं, या जो यानी कि मुश्किलात में हैं, वो भी ये करें। यानी कि मियाँ बीवी के आपस में झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या कोई बसने, सास नहीं बसने देती, ससुर नहीं बसने, या कोई नंद बहुत ज़्यादा हावी है, वो बसने नहीं देती, चैन नहीं लेने देती, लेकिन ये कि खामद साथ रहना चाहता है। तो ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये कुछ ये भी घुमा-घुमा के मारते हैं। तो तब ये आपने ये वज़ीफ़ा करना है, इंशाल्लाह जो है ना शैतान भाग जाएगा, और वो जो ना आपके ना पीछा छोड़ देंगे, इस तरह की बात, तंग आके ना छोड़ दें कि ये अलहदा नहीं हो सकते, इनको बसने दें। बिलीव करें, ये ऐसा होगा। और ये तो मैंने नई नवेली दुल्हन के लिए बता रही हूँ ना, और मैं नाज़रीन आपको बताती हूँ कि जो ख़वातीन यानी कि शादीशुदा हैं, वो जिन्होंने इस तरह का अमल पहले से नहीं किया हुआ, वो ये जो अब वाला मैं अमल बताने लगी हूँ ना, कि सूरत बकरा की आयत नंबर 165 का ये जो हिस्सा बताऊंगी आपको, इसको कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। सुबह एक दफ़ा आप 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। उसके बाद नियत कर लें अपने मकसद की, कि आपका शोहर जो आपकी इज्जत करे, आपसे मोहब्बत करे, और लाजवाल मोहब्बत करे, दुनिया की तमाम खुशियाँ जो है ना आप पर निछावर कर दे, और ये जहन में रख के करेंगी, तो बिलीव करें, आप मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं देंगी। तो नाज़रीन, आपने फिर ये करना है कि ये जो आयत है, जो अभी पहले मैंने बतानी है, वो जो यानी शादीशुदा ख़वातीन, इसका फिर दिन में कसरत से इसको पढ़ती रहें। यानी कि काम करते हुए, चलते फिरते जो है ना इसको पढ़ती रहे। छोटी सी है, बिल्कुल आसान है, आपको याद भी हो जाएगी, तो पढ़ती रहे। उसके बाद रात को जब सोने लगे, तो फिर आपने जो है ना मकसद ज़हन में करके, तो आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ के दुआ मांगनी अल्लाह ताला से, और सो जाना है। ठीक है, इंशाल्लाह देखिए, आपको 11 दिन के बाद अपने हस्बैंड के जो ना रवैये में जो ना चेंज आना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह वो आपके बगैर नहीं रह सकेगा, और ना ही गैर औरतों की तरफ तवज्जो करेगा।
तो नाज़रीन अब भी बात बीच में रह गई कि जो दुल्हन है उसने यानी कि पहला अमल तो कर लिया या वदूदू वाला, उसके बाद जो उसने करनी एक तस्बीह करनी है 3 दफ़ा। मैंने बताया था कि 3 दफ़ा दरूद कोई भी पढ़ लें तो दरूद शरीफ, तो मकसद ज़हन में फिर वही रखें, दोहराएं कि जो मेरा हस्बैंड है वो हमेशा मेरा ताबेदार रहे और दुनिया की तमाम खुशियाँ जो है ना मुझ पर निछावर कर दे और मुझे खुश रखे। तो ये ज़हन में रख के तो आपने क्या करना है, ये जो आयत है नीचे आ रही है इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। आयत नंबर मैं आपको बता दी कि सूरत बकरा की कौन सी आयत है, 165। आप कुरान पाक से खुद भी खोल के पढ़ सकते हैं और इधर भी आ जाती है। और ये वाला हिस्सा आपने पढ़ना है, युहिब्बूनहुम काहुब्बिल्ला, युहिब्बूनहुम काहुब्बिल्ला। इसकी आपने एक तस्बीह करनी है और फिर आपने आखिर में 3 दफ़ा जो है कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें और दुआ मांग लें दिल में। दुआ मांग के अपने हाथ ऐसे बैठी होती जैसे दुल्हन, आपको पता चल रहा है कोई नहीं भी इस तरह कर सकता ना कि पता चले कि दुल्हन बैठी क्या कर रही है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि जादू हो रहा है जी, टूना हो रहा है, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अपने हाथ बांधे हुए तो इस तरह करके ज़रा रख लें, ऐसे करके थोड़ा ऐसे अपने गोद में ऐसे करके रख लें नीचे, और जो है ना दुआ मांग के तो देखें कि अपने मुंह पे जो ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के तो अपने फेस पे हाथ फेर लेना है। तो जो ही आपने इंतज़ार करना है, फिर जब आपके जो शोहर है वो रूम में दाखिल हों तो आपने उनकी तरफ जो है ना फूंक मार देनी है, ठीक है। इससे यह तब भी फूंक मार दे फिर जब आपको वो मुंह दिखाई के लिए यानी कि आपका पर्दा या घूंघट जो ऊपर करे, तो उससे पहले ये आपने एक दफ़ा फिर दम कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है, ठीक है। ये अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि हम जो ना अपनी दुनिया की खुशियों में ना इन छोटी छोटी दुआओं का इस्तेमाल नहीं करते। शादी होती है तो उससे पहले दुआ करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, नफल अदा करते हैं, तो फिर यानी कि सारे जो ना अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। ये सब आपने करना है, आपने दुरूद पाक पढ़ना है, आपने दुआ मांग ली, आपने फिर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेना, सलाम लें, वो सलाम लें, जवाब दें। उसके बाद इनके जो भी आपके रूटीन वर्क हैं वो आप करें, एक दफ़ा ये सिर्फ आपने अमल करना है। और नाजरीन मैंने जो आपको बताई हैं, जो इसके लिए टिप्स बताई हैं या गाइडलाइंस दी हैं, उन पे आपने लाजमी अमल करना है। जहन में जो है ना ये रखना नहीं है कि मैंने किसी को नीचे लगा के रखना है, नहीं, या मैंने उसको ना दबा के रखना है, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि वो आपका ताबेदार रहे। ताबेदार से मतलब यही है ना कि जब आप भी उनकी बातें मानेंगी, उनकी इज्जत करेंगी, रिस्पेक्ट करेंगी घर वालों के साथ, की इंशाल्लाह देखिएगा आप मुतमिन ज़िंदगी गुजारेंगी और आपका शोहर हमेशा आपका ताबेदार रहेगा और आपकी हर बात मानेगा, आपको यानी कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगा, यानी कि हर चीज़ में आपकी जो खुशी को मलहूज़ नज़र रखेगा। बस ये कि आपकी जो नीयत है वो साफ़ होनी चाहिए। उम्मीद है कि नाज़रीन आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एक ज़रूरी बात भूल गई थी मैं आपको कि इसका आपने हदिया जो है ना इस वजीफ़े का, वो जो है ना आपने अपनी मेहंदी की रात ही दे देना है, ठीक है। वो किसी को भी दे दें, मस्जिद में दे दें, जो भी आप किसी ज़रूरतमंद को देना चाहते हैं दे दें। और इस वजीफ़े की इजाज़त है जो मैं आपको दे रही हूँ, उसका सिर्फ हदिया यही कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को जो है ना शेयर भी करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पे कर लें, ताकि आपको हर मेरी जो नई आने वाली वीडियोस हैं आपकी ज़िंदगी में और भी अच्छे अच्छे काम होने के लिए वज़ाइफ में आपको अच्छे बताती रहूँ और जितने भी अपनी कोई ज़िंदगी के वाक़यात वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सकें कि आपने इन दुआओं से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदलना है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, दुनिया वाले हमें जो है ना वो ठीक नहीं कर सकते। दवाइयाँ बिल्कुल हमें ठीक नहीं कर सकती जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे। तो अंदर की मजबूती हमें कौन करता है? हमारे लिए अल्लाह है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनकी दुआएं हैं, उनकी सुनते हैं, उनकी हदीसें हैं जिन पे अमल करके हमने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। तो नाज़रीन उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।